बड़े परेशान हैं। हमने 20,70,000 रुपये दे करके ठेका लिया हुआ है और ट्रांसपोर्ट का 4 लाख रुपए खर्चा आया है और साथ में लेबर भी हमारी कम से कम 80 लेबर लगी हुई है। सभी हम परेशान हैं। पिछली साल हमारा ठेका 10 लाख रुपए का था, अब की बार हमने डबल ठेका दे करके काम किया। हम डीसी साहब से मिलने के लिए जाते हैं तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। हम लेटर लेके जाते हैं, लेटर भी हमें कोई नहीं दिया जाता, हमसे पकड़ा जाता है। हम किसके साथ जाएं, कहाँ नहीं जाएं। इनके जो हैं पास बांटे हुए हैं 2100 रुपये में इन्होंने पास बांटे हुए हैं। हम आम क्राफ्ट मेला दुकानदार क्या करेगा, उसने तो आम पब्लिक ही चाहिए। आम पब्लिक सारी निकाल दी गई है और सिर्फ उसके लिए ही इन्होंने अपना सारा प्रशासन उस पर लगा दिया है। हमारी कोई सुनाई नहीं। हम दिल्ली के दशहरे को छोड़ करके यहाँ स्पेशल आए हैं और वहाँ का तो नुकसान है ही हमारा। तो यहाँ पर कोशिश कर रहे थे वो पूरा हो जाए, लेकिन यहाँ भी कोई सुनाई ऐसा कुछ नहीं है। पेमेंट डालने के बाद में मोहाली मेले में एक झूले का हादसा हो गया। हाँ जी, उस दिन हुआ। हाँ, उस हादसे के लिए बोले वो झूला आपको बड़े झूले कैंसिल किए जाएंगे। हमने कहा हमारे पैसे वापस किए जाए। हमने लेटर भी लगा रखा पहले भी। इन्हें वो लेटर बोले नहीं, आपको टावर वाला झूला छोड़ दो, बाकी लगा लो, हम उसके लिए पैसे कम कर देंगे। ना इन्हें वह पैसे कम किए और ना हमारी कोई सुनाई हुई है अब तक। और 21, 22, 23 की मेले की डेट है। हर साल लगता है। आज से पहला पूरे भारत में ऐसा मेला नहीं हुआ जैसे यहाँ प्रशासन ने किया। पहली बार है, पहले भी आते हो? मैं पिछले भी 19 में भी आया हूँ, उससे पहले भी आए हम। मतलब पहली बार देखा ऐसा? हाँ, पहली बार देखा है। आज से पहले कभी नहीं देखा ऐसा। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੇਖ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ और हर तरह के मतलब झूला, चाहे वो रेल गड्डी हो, चाहे इधरला हो पिछे, चाहे चंडोल कही जाइए आप, या होर भी किसी भी तरह के झूले बच्चों के झूलन वाले, ये ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਝੂਲੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਂਟਰੈਕਟ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਲੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕ ਸਰਤਾਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਟਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ नमस्ते जी, डेली पोस्ट में आपका स्वागत है। हाँ जी, क्या मतलब क्या कहना चाहते हो, क्या चक्कर हो गया जी? सबसे पहले मैं डेली पोस्ट का धन्यवाद करता हूँ हमारी फरियाद सुनने के लिए। हम बड़े परेशान हैं। हमने 20,70,000 रुपये दे करके ठेका लिया हुआ है और ट्रांसपोर्ट का 4 लाख रुपये खर्चा आया है और साथ में लेबर भी हमारी कम से कम 80 लेबर लगी हुई है। सभी हम परेशान हैं। पिछली साल हमारा ठेका 10 लाख रुपये का था, अब की बार हमने डबल ठेका दे करके काम किया है। हम डीसी साहब से मिलने के लिए जाते हैं तो हमारी कोई सुनाई नहीं होती है। हम लेटर लेके जाते हैं, लेटर भी हमें कोई नहीं लिया जाता, हमसे पकड़ा जाता। हम किसके साथ जाएं, कहाँ नहीं जाएं। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही अच्छा दिन जा रहा था। सारी पब्लिक, अच्छी पब्लिक आई हुई थी। प्रशासन ने आकर के 2:30-3 बजे, वही मेला का टाइम था, अच्छी पब्लिक आई हुई थी, सारी बाहर निकाल दी गई। तो पुलिस ये जो आप बात कर रहे हैं, जैसे आपने बात की भी पिछले साल 10 लाख का था, इस वक्त 20 लाख से ज़्यादा है। तो आपने हमको कॉन्ट्रैक्ट भी दिखाया, सब कुछ दिखाया, लेकिन आज वजह क्या बनी, क्या चक्कर क्या बना, क्या कहा उन्होंने? ऐसा है सर, एक मेन स्टार आया हुआ है सरताज जी। आम पब्लिक आती है क्राफ्ट मेला देखने के लिए, झूला झूलने के लिए, लेकिन जो VIP इनके जो हैं पास बांटे हुए हैं 2100 रुपये में इन्होंने पास बांटे हुए हैं। हम आम क्राफ्ट मेला दुकानदार क्या करेगा, उसने तो आम पब्लिक ही चाहिए। आम पब्लिक सारी निकाल दी गई है और सिर्फ उसके लिए ही इन्होंने अपना सारा प्रशासन उस पर लगा दिया है। हमारी कोई सुनाई नहीं है। तो ये जो बंदे इतने हैं, ये झूला झूलने आए हैं कि आपके वर्कर ही हैं? जैसा ये सभी हमारे वर्कर हैं, जिससे कोई दुकानने वाला है, कोई वर्कर है, सभी हमारे बाहर का तो आ ही नहीं रहा। पुलिस प्रशासन आने नहीं दे रही, बाहर के बंदे सब हम यहीं के हैं।
तो आपने ये अपनी जो फरियाद है आज भी बंद है, किसी के पास आप लेके नहीं गए, बड़े ऑफिसर के पास, उनका कुछ कहना कुना कहता है? हम गए थे सर, हमारे पास लेटर कोई सुनाई नहीं। ये हमारे पास लेटर है, लेटर के लेने से इनकार कर दिया है, हमारी कोई सुनाई नहीं है कहीं भी। तो आप क्या कहना चाहते हो, जैसे प्रशासन ने तो ये कर दिया, क्योंकि जो गवर्नमेंट अलाउ करती है, ये जो आपको कॉन्ट्रैक्ट देती है, ये अंडर डीसी देता है आपको? हमें डीसी की तरफ से रेड क्रॉस सेक्रेटरी और डीसी और एसडीएम सभी ने सभी के हमें परमिशन दिया, टेंडर निकाला, सभी ने परमिशन दी हुई है। अच्छा, आपने टेंडर भर के लिया है? जी जी जी, हमने बोली लगाई है, मतलब पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से है, सीधे सीधे बात? जी 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 जी, हमने बोली लगाई है। बोली लगाने के बाद सबसे ऊंची बोली हमारी थी, तो हमें वो दिया हुआ है। ये हमारे सब कुछ परमिशन लेटर दिए हुए हैं, ये हम साइन डीसी साहब के सबके हैं, एसडीएम साहब के साइन है। और ये हम झूला बंद करने के लिए गए हुए थे। अब भाई हमारी पेमेंट वापस की जाए, हमें आगे से जब घाटा हो रहा था हम क्या करेंगे। यहाँ पर घाटे के लिए कमाने के लिए आए थे सभी लोग, घाटा उठाने के लिए कोई नहीं आएगा यहाँ। अगली बार कोई भी झूले वाला यहाँ नहीं आएगा। तो ऐसी ही परेशानी हम जो पीछे देखते हैं वैसे वहीं पे है, हर जगह सेम ही है कि सिर्फ आपको ही बंद करने के लिए बोला? भी बोल आपने बताया जैसे झूला उतारने के लिए भी बोल दिया आपको, ऐसा भी कुछ कर दिया? नहीं, झूला उतारने के लिए तो झूले हम अपने आप उतारे, हमारे खर्चे नहीं पूरे हो रहे सर, हम क्या करेंगे। जिस दिन हमारा आज मेन बाजार था, आज ही हम सारी पब्लिक बाहर कर दी है, कोई एंट्री नहीं है, अंदर आने दे रहे हैं, तो हम और कहाँ जाएंगे। इसकी वजह से आपका कुछ नुकसान भी हुआ, अगर आप यहाँ पे ना आते कहीं और जाते? सर हम दिल्ली के दशहरे को छोड़ करके यहाँ स्पेशल आए हैं, और वहाँ का तो नुकसान है ही हमारा। यहाँ पर कोशिश कर रहे थे वो पूरा हो जाए, लेकिन यहाँ भी कोई सुनाई ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास। तो आप क्या कहना चाहोगे पंजाब के सीएम साहब की तरफ से? आपको उनको फरियाद करो, जहाँ यहाँ के एमपी लोकल हैं, उनको क्या कहना चाहते हो आप? एमपी लोगों के हमारी यही गुजारिश है कि हमारे पैसे जितने भी हमारे दुकानदार भाई हैं या मिलने वाले हैं, हमारे साथ में चलते हैं, सबके पैसे वापस करवाए जाएं, और आने जाने का ट्रांसपोर्ट का जो लेबर का खर्चा हमारा वापस करवाया जाए। आपका जैसे पहले भी आप ट्रांसपोर्ट से लेके आए होगे, अब भी लेके जाओगे, अब भी तो, लेके जाएंगे तो कितना उसका कितना खर्चा आएगा? वो 4 लाख का था हमारा आने का हुआ था, और वापसी का 6 लाख रुपए का, सबका 6 लाख के आसपास हमारा। तो आप भी इनके साथ ही हो जी? हाँ जी, हाँ जी। आप क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे हमारा पहले मेरे नाम से ही टेंडर हुआ था ये जी, और इनने फ़ोन करके सेक्रेटरी साहब ने मेरे को बुलाया गया था, इनका पहला टेंडर हुआ था और रद्द किया गया था जी। इनने हमारे को फ़ोन किया, भाई हमने टेंडर निकाल दिया है इस डेट पे, आप टेंडर आ जाओ। क्योंकि कोई टेंडर नहीं था, कोई झूले वाला नहीं था, 1-2 पार्टी थी, 2-4 आदमी और बुला लिए उन्होंने, दुकानदार बैठा के टेंडर निकाल दिया। जितने भी दुकान, कोई अखबार में टेंडर नहीं निकाला ने, ना किसी उसमें अखबार में या कहीं भी टेंडर निकालने का नहीं, फ़ोन करके बुलाए। हाँ, गुपचुप। हाँ, इनने क्या काम किया, टेंडर 20,70,000 रुपये का मेरे नाम से टेंडर छूट गया। हमने पेमेंट बोले भाई पेमेंट डालो, पहले किस्त 6,90,000 रुपये की थी, दूसरी किस्त 690 की थी, 3 किस्त बनाई 690 की। हम पूरी पेमेंट दे चुके हैं, ऑनलाइन पेमेंट डाली है, सारी की सारी पेमेंट डाली है। और पेमेंट डालने के बाद में मोवाली मेले में एक झूले का हादसा हो गया। हाँ जी, उस दिन हुआ था। हाँ, उस हादसे के लिए बोले वो झूला आपको बड़े झूले कैंसिल किए जाएंगे। हमने कहा हमारे पैसे वापस किए जाए, हमने लेटर भी लगा रखा पहले भी। इन्हें वो लेटर बोले नहीं, आपको टावर वाला झूला छोड़ दो, बाकी लगा लो, हम उसके लिए पैसे कम कर देंगे। ना इन्हें वह पैसे कम किए और ना हमारी कोई सुनाई हुई है अभी तक। उल्टा आज आपकी बर्बादी हो गई। वापसी वो बर्बादी का काम है ये। और एक बंदे का नहीं, सभी का। कम से कम भी हजारों आदमी बैठे हैं, जो फ्री के भी बैठे हैं, दुकानदार फ्री बिठा रखे हैं, उनके लिए भी नुकसान है। ये नहीं अगर हजारों किलोमीटर दूर से आए हुए हैं, कोई कर्नाटक से है, आंध्रा से है, महाराष्ट्र से है, हर स्टेट का आदमी आया हुआ है यहाँ पे, सबके लिए इन्हें पागल बना दिया है। और एक और है, जैसे हमारा झूले बंद कराने से पहले इन्हें 1-2 दिन पहले हमारे को नोटिस देना चाहिए था, कोई नोटिस नहीं दिया इन्हें। एकदम से आगे प्रशासन ने आगे बंद कराया है। मेला चल रहा था, बढ़िया मेला चल रहा था, चलते चलते इन्हें बिल्कुल बंद किया है। और 21, 22, 23 की इसकी मेले की डेट है, हर साल लगता है। आज से पहला पूरे भारत में ऐसा मेला नहीं हुआ जैसे यहाँ प्रशासन ने किया। आप पहली बार आए हो, पहले भी आते हो? मैं पिछले भी 19 में भी आया हूँ, उससे पहले भी आए हम। मतलब पहली बार देखा ऐसा? हाँ, पहली बार देखा है, आज से पहले कभी नहीं देखा ऐसा।
तो आपकी क्या फरियाद, क्या आप क्या कहना चाहते हो, यहाँ के डीसी साहब को क्या कहना चाहते हो? हम ये कहना चाहते हैं हमारे पेमेंट वापस किए जाए, आने जाने की ट्रांसपोर्ट का दिया जाए। हमने ऐसा मेले नहीं करने हैं, आज जोड़ते हैं ऐसे मेले को, हमने अपने घर बहुत ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਝੂਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰਾਫਟ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲੇ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਭਰਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਮੇਲੇ ਲਈ ਸਾਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਟਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਭਰਦੇ। ਔਰ ਜੇ ਸੋਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟੈਂਡਰ ਭਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾੜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮੇਲੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਛੱਡੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਭੈੜੀ ਹੋਈ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਉਲਟਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਫਰਿਆਦ ਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ।